नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? और लव मैरिज होगी तो क्या वो सक्सेस होगी, क्या उसमें सफलता मिलेगी? और अरेंज मैरिज होगी तो क्या उसमें सफलता मिलेगी? देखिए, सारा खेल भाग्य का है। हमने रेशो देखा है कि लव मैरिज करने वाले भी सुखी हो जाते हैं और अरेंज मैरिज भी टूटती हैं। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने लव मैरिज जिनकी टूट गई और अरेंज मैरिज बहुत अच्छी निभती है। यानी कि दोनों में एक जैसा ही रेशो पाया गया है। लेकिन वो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति को लव मैरिज करवाते हैं, और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अरेंज मैरिज करवाते हैं? और लव और अरेंज में कौन सी शादी आपकी निभेगी? एक शादी होगी या दो शादी होगी या तीसरी शादी होगी? ये आज आपकी जन्म कुंडली बताएगी। जन्म कुंडली में वो योग कहाँ छुपे होते हैं वो आज आप देखना सीखेंगे और उसके बाद में आप उन योगों को लगा के देखना कि आपको अगर वो योग है तो निश्चय ही आपने या तो लव मैरिज की है या आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं। और संबंध बनेंगे और बनने के बाद में क्या कहीं कोई धोखा तो नहीं होगा? क्या कहीं वो संबंध स्थापित करने के बाद में जीवन में सफलता मिल पाएगी? आज हम इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद की कामना करूँगा कि आपके जीवन में आपका गृहस्थ जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो, क्योंकि हम जितनी जो चीज़ बांटेंगे जीवन में वही चीज़ हमें प्राप्त होती है। शुभेच्छा बांटेंगे, आशीर्वाद बांटेंगे तो जीवन में हमें भी वो प्राप्त होगा। जो चीज़ जितनी बांटी जाती है उतनी प्राप्त होती है। खैर, अगर ज्ञान के माध्यम से किसी व्यक्ति का भला होता है तो हम ये संकल्पबद्ध हैं फिर से कि हमारा ये चैनल, मेरा ये वीडियो आपको ये ज्ञान प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, लव मैरिज के जो योग होते हैं जन्म कुंडली में, मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तमेश और पंचमेश दोनों का राशि परिवर्तन है। सप्तमेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन है, या फिर सप्तम भाव और पंचम भाव दोनों प्रबल हैं, दोनों का आपस में कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध है, तो लव मैरिज के चांस बनते हैं, लव मैरिज होती है। अगर मान लीजिए पंचमेश का संबंध लग्नेश से आ जाए तो व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी करता है। सप्तमेश का संबंध लगन से हो जाए तो व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से शादी करता, लव मैरिज के चांस बनते हैं। पंचमेश का संबंध अगर नवमेश से हो जाए तो व्यक्ति जो शादी करता है उसको समाज मान्यता दे देता है। ऐसे व्यक्ति जब शादी करेंगे तो उनको शादी में मान्यता मिल जाएगी। अगर सप्तमेश का संबंध द्वादशेश से हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जो शादी करते हैं वो घर से भागकर करते हैं। अगर सप्तमेश का संबंध अष्टमेश से हो जाए तो जहां ऐसा व्यक्ति शादी करेगा वहां उसको जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी शादी के बाद में। कई बार हमने देखा है कि लव मैरिज जिन्होंने की है वो लोग बर्बाद भी हुए हैं, और कई लोगों की जिनकी कुंडली में ये योग प्रबल थे वो आबाद भी हुए हैं, उन्होंने जीवन में उन्नति प्रगति भी की है। ये सारा खेल भाग्य का होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, जो हमने कुंडलियाँ देखी, लोगों को देखा है, उनमें जो लोग लव मैरिज करते हैं थोड़े टाइम बाद, 1 या 2 साल के बाद, अक्सर अपने पार्टनर से ऊब जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में हमने देखा है कि वो कहते हैं कि नहीं, अब ज़िंदगी बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि लव मैरिज करने के बाद में उनके ऊपर एक ऐसा बर्डन आके खड़ा हो जाता है जो कि एक रोटी का बर्डन होता है। उसको कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से कमाएगा, कहाँ से देगा, इस चीज़ का सबसे बड़ा। जब तक प्यार चलता रहता है जीवन में
तब तक उसे लगता है कि जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन बाद में जैसे ही उसे पता लगता है कि भैया एक बोझ आके पड़ गया, तो वो शादी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अचानक ऐसा क्या होता है कि साल भर बाद, 2 साल बाद में जिस पार्टनर के लिए वो जान देने के लिए तैयार थे, लड़का हो या लड़की, वो अचानक कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें डाइवोर्स चाहिए, हमें शादी नहीं रखनी है अपनी, हम नहीं रह सकते, हम दुखी हो गए हैं। ऐसा क्या होता है कि लड़कियां घर से भाग जाती हैं, उसके बावजूद वो शादियां करती हैं और 6 महीने बाद वो दुखी हो जाती हैं, लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। वो योग कौन से हैं? अगर लड़की की कुंडली में ये योग है तो निश्चित मानिए ऐसी स्त्री को दुख भोगना पड़ जाता है। अगर केतु के साथ में शुक्र का योग हो स्त्री की कुंडली में, तो जहां वो शादी करने की सोच रही है वहां उसे असफलता मिलेगी, वहां उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर शुक्र का संबंध आपका अष्टमेश से हो जाए तो शादी नहीं निभ पाती, लव मैरिज, छोड़ दिया जाएगा। पंचमेश अस्त होकर 6, 8, 12 में बैठा हो, शनि की दृष्टि में चला जाए तो प्यार थोड़े टाइम का होता है, प्यार में रुकावट आ जाती है। बहुत से लोग हमने देखे हमारे पास में आते हैं, वो कहते हैं जी हमें शादी तो इसी से करनी है, अब आप बताइए क्या करना है। हम कहते हैं जी शादी निभेगी नहीं। वो कहते नहीं, ये निभानी है, चाहे 6 महीने रहे। और 6 महीने बाद में जब उनको बताया तो वो शादियाँ टूट गई, क्योंकि उनके योग नहीं थे। जब योग नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिल पाती, खूब मेहनत करता है इंसान फिर भी नहीं मिल पाती। हाँ, ये है कि अगर आपके पुण्य कर्म उदय हैं तो जीवन में सफलता मिलती है, जो चाहो वो मिल जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे योग जो अरेंज मैरिज में चलते हैं और अरेंज मैरिज को निभाते हैं और तुड़वाते हैं। अगर मान लीजिए आपका लग्नेश सप्तम में बैठा हुआ है, लग्नेश का सप्तम में विराजमान होना इस बात का घोतक है कि आप अपने पति या पत्नी को बहुत प्यार करोगे, उसे आप कभी नहीं छोड़ने वाले। सप्तमेश लगन में बैठ जाए, आंख मीच के शादी कर दो, लड़का या लड़की धोखा नहीं दे सकता, आजमा कर देख लेना। ऐसे योग बता रहा हूं जो पिछले 15 साल से लोगों की कुंडलियों पे आजमाए हैं, देखे हैं और जो सटीक निकले हैं। अगर सप्तमेश आपका 11वें भाव में चला जाए और गुरु की दृष्टि में चला जाए, शादी नहीं टूटेगी। गुरु का संबंध शनि से हो जाए, शादी में रुकावट आएंगी होने में, लेकिन शादी टूटेगी नहीं। अगर मान लीजिए कुंडली में शुक्र उच्च का है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो लड़का या लड़की पार्टनर को धोखा नहीं देंगे। चंद्रमा अगर लड़की की कुंडली में उच्च का है, अच्छी स्थिति में है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, लड़की आंख मीचकर भरोसा करने वाली होगी, शादी कर सकते हैं, धोखा नहीं देगी अरेंज मैरिज में भी। अगर मान लीजिए लड़की का लगन सम है, चंद्रमा सम में बैठा हुआ है और लग्नेश जो है वो भी सम में बैठा हुआ है, लड़की बहुत शर्मीली होगी और बहुत सोच विचार कर कदम उठाने वाली होगी। आप देखिए लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कभी इधर से उधर नज़र नहीं उठाती, लड़के भी ऐसे मिल जाएंगे जो इधर से उधर नज़र नहीं उठाते। योग ऐसे होते हैं। आपने ऐसी स्त्रियां भी देखी होंगी जो IAS IPS फाइट करके उसको अर्जित करती हैं, उस पद को प्राप्त करती हैं। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं उच्च पद प्राप्त कर कर भी उनकी शादियां टूट जाती हैं। वो योग कौन से होते हैं? वो योग ये होते हैं, अगर स्त्री की कुंडली में मान लीजिए अष्टमेश का संबंध द्वादशेश से हो जाए, शादी नहीं निभेगी, शादी टूट जाएगी। अब ये तो टूटने के योग रहे, जोड़ने के योग बता देता हूँ आपको। जो शादियाँ कुछ समय के लिए
चलती हैं और बाद में टूट जाती हैं, या कुछ समय के लिए टूटती हैं बाद में जुड़ जाती हैं। कई बार ऐसा देखा है कि कोर्ट में लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं और वो कहते हैं मैं डाइवोर्स चाहिए, अचानक जज बोलता है कि आपको 6 महीने तक साथ में रहना है, शादी जुड़ जाती है। ऐसी कौन सी दशा आ जाती है जिसकी वजह से शादी टूट रही होती है और अचानक उस काल पीरियड को समाप्त करने के बाद में वो शादी वापस जुड़ जाती है? ऐसे चमत्कार भी हमने देखे हैं, ये भी कुंडली आपको बताएगी। अगर मान लीजिए कुंडली में आपका बृहस्पति, ध्यान रखिएगा, अगर जन्म कुंडली में आपका बृहस्पति उच्च है, बृहस्पति तीसरे भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ में बैठा हुआ है, 11वें में बैठा हुआ है, शुक्र की दृष्टि में है, आपस में शुक्र का और गुरु का मेल है, चंद्रमा की दृष्टि में है, तो निश्चित मानिए शादी इसी प्रकार से टूटते टूटते बच जाती है। शादी नहीं टूटेगी, बच जाएगी किसी न किसी कारण से, क्योंकि बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको दैवीय शक्ति के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त करता है कि आपकी शादी बची रहेगी पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से। आप जहां शादियां टूट रही होती हैं वहां आपको अचानक लगेगा कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल गया, कोई ऐसा गुरु मिल गया, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने आपके कुछ उपाय करवाए और वो उपाय आपको फलीभूत हो गए। अब जब वो उपाय आपको फलीभूत हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनका शुभ परिणाम मिला गुरु की वजह से। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि गुरु कोई भी व्यक्ति का शरीर नहीं होता, शरीर गुरु नहीं होता। जो ज्ञान होता है वो गुरु होता है, किसी भी व्यक्ति में, वो चाहे काला हो, गोरा हो, नाटा हो, ठिगना हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर ज्ञान है तो वो ज्ञान गुरु होता है। वो ज्ञान जो है वो बचाता है। तो दोस्तों, अगर शादी में कहीं कोई रुकावट आती है तो आप उसका पहले से ही उपाय करें। जन्म कुंडली मिलान ऐसा होना चाहिए जो सही अर्थों में मिलान हो। हम अगले वीडियो में ये चर्चा भी करेंगे आने वाले वीडियो में कि जन्म कुंडली का मिलान कैसे होता है। क्या सिर्फ गुण मिलान जो होता है पंचांग से 2 मिनट में जो कर दिया जाता है, क्या वो जन्म कुंडली का मिलान है, या फिर जन्म कुंडली का मिलान कुछ और है? ये आपको बताएंगे हम अगले वीडियो में कि जन्म कुंडली का मिलान कैसे होता है और किस तरीके से किया जाता है। आपकी शादी बनी रहे, आपका प्यार आपके जीवन में बना रहे, ऐसे ही मैं भगवान शिव से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे दोस्तों इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।